गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे आरओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक इतिहास के। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं हमारे, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी नारायण गुरु, ऑप्शन डी विवेकानंद। आप देख सकते हैं उत्तर के आगे कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि आपको पिछली क्लासेस में आसानी से देखने को मिल जाता था। ए बी सी डी में से कोई भी अल्फाबेट आगे नहीं लिखा हुआ है, तो आगे से ये आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उत्तर मैं आपको ही बताने वाली हूँ। स्पष्ट है? प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी जी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? वर्ष 1932 में की थी। किसे अखिल भारतीय हरिजन संघ को हरिजन सेवक संघ भी कहते हैं। इस नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है। हरिजन सेवक संघ भी कहते हैं। वहीं अखिल भारतीय हरिजन संघ के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम है घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। इस संघ की स्थापना के बाद वर्ष 1933 में एक पत्रिका प्रकाशित की गांधी जी ने। क्या नाम था उसका? हरिजन। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया। कैसी पत्रिका है ये? हरिजन पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक पत्रिका है। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर भी जान लिया और इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी भी, अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त कर ली। स्पष्ट है? अगले प्रश्न की ओर बढ़े, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? किस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए हरिपुरा अधिवेशन 1938, ऑप्शन बी त्रिपुरी अधिवेशन 1939। यहाँ पर त्रिपुरा लिखा हुआ है, आप इसे सही कर लेंगे, त्रिपुरी है ना कि त्रिपुरा। मैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। त्रिपुरी अधिवेशन 1939, ऑप्शन सी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन डी मद्रास अधिवेशन 1927। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कौन? सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र जी जो है जीत गए थे और पट्टाभी सीतारमैया जी पराजित हुए थे। स्पष्ट है? लेकिन पट्टाभी सीतारमैया जी के पराजित होने के पश्चात गांधी जी ने कहा था, ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी हार है। स्पष्ट है? जिसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष पद से चूंकि जीत चुके थे, तो सुभाष चंद्र जी जो है क्या करते हैं? अध्यक्ष पद को त्याग देते हैं। और फिर इसी अधिवेशन का, जो कि त्रिपुरी अधिवेशन 1939 है, अध्यक्ष कौन बना? प्रश्न तो अभी भी वही है कि अध्यक्ष कौन था, क्योंकि पट्टाभी सीतारमैया पराजित हो चुके थे। सुभाष चंद्र जी ने क्या किया था? अध्यक्ष पद लिया नहीं जीतने के पश्चात भी, क्योंकि गांधी जी ने कह दिया था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार पट्टाभी की नहीं, मेरी हार है।
तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस अधिवेशन में कई बातें हैं जो आपको याद में रखनी है। स्पष्ट है? तो अंततः त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो घटना है सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के मध्य जो हुई, इसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। किसे? त्रिपुरी संकट के नाम से इतिहास कालखंड में अंकित है। स्पष्ट है? बात करें त्रिपुरी अधिवेशन, क्या आप जानते हैं त्रिपुरी कहाँ पर है? नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं, जान लेते हैं हम लोग। जबलपुर। कहाँ पर? जबलपुर। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। स्पष्ट है? चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए, वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। जिन्ना जी किसके समर्थक थे? दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। दो राष्ट्र सिद्धांत कौन सा? एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। स्पष्ट है? इसलिए ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिन्ना जी ने। ऑप्शन बी भी क्या है? सही है। ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, यह भी क्या है? सही है। असहयोग आंदोलन 1920 में मोहम्मद अली जिन्ना जी ने भाग नहीं लिया था, यह स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी, वे सदैव डायरी रखते थे, ये क्या है? गलत है। वे सदैव डायरी रखते थे, ये गलत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है जिन्ना के विषय में सही नहीं है, अर्थात उस स्टेटमेंट को, उस ऑप्शन को चुनना है जो गलत है। स्पष्ट है? चलिए, मुस्लिम लीग के लाहौर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। स्पष्ट है? चलिए, पृथक पाकिस्तान मांग का जो प्रस्ताव है उसका प्रारूप किसने तैयार किया था? कुछ बातें जानते चलते हैं हम। पृथक पाकिस्तान मांग के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। जो भी आपको अतिरिक्त जानकारी मिल रही है, हमेशा ध्यान रखें, मैं आपको वही जानकारी दे रही हूँ जो आपके परीक्षाओं के लिए क्या है? प्रासंगिक है। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखेंगे। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन ए आगा खां, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी लियाकत अली खां, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो किसने रखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्षीय भाषण में
अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने ये बात रखी थी? बात करें मुस्लिम लीग की, इलाहाबाद अधिवेशन किसका हुआ था इलाहाबाद में? मुस्लिम लीग का। कब? 1930 में। मुस्लिम लीग के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं पिछली क्लासेस में, थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ये मैं यहाँ से आपको इस तरफ लिख देती हूँ, वर्ष 1906 में। किसने की थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां की मदद से हुई थी। इन दोनों लोगों ने मिलकर की थी। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर था लखनऊ में। और स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में। तो मैम ने सब कुछ लिखा नहीं है, तो प्लीज आप पेन और नोटबुक साथ में रखें और लिखते चलें। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, आप उन्हें जरूर देखिए, जिससे कि आपको जो जानकारी है वो आपकी बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन फल था। भारत छोड़ो आंदोलन फल था, क्या है? पॉइंट हमें दिए गए हैं। प्रश्न क्या है मूल रूप में देख लेते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। स्पष्ट है? प्रश्न पर ध्यान दे लेंगे हम पहले। तो पहला पॉइंट क्या है? क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीयों के नैराश्य का। नैराश्य क्या होता है? निराशा। क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीय निराश थे। स्पष्ट है? भारतीय निराश थे। पॉइंट 2, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी। पॉइंट 3, गांधी जी के लेखनों में, यहाँ लेखानो लिखा हुआ है जो कि क्या है? एक टाइपिंग एरर है। लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का। ऐसा गांधी जी ने कभी कहा है? आपने सुना है ऐसा कुछ कि गांधी जी ने हिंसा के साधन अपनाने को कहा हो? नहीं। तो थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है? पूरी तरह से गलत है। फोर्थ पॉइंट क्या है? AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। भारत छोड़ो आंदोलन फल था। क्रिप्स के प्रस्ताव से भारतीय निराश थे। सही है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का। सही है। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ये गलत है। फोर्थ पॉइंट क्या है? AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, ये सही है। तो ऑप्शन पॉइंट 1, 2, 3 गलत है और 4। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन? बी, 1, 2 और 4, यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन, अच्छा आपने पिछले प्रश्न में भी जाना था भारत छोड़ो आंदोलन, अभी आपके सामने जो प्रश्न है उसमें भी क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है ये हुआ कब था? वर्ष 1942 में, 1942 में। स्पष्ट है? चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। लुई फिशर, ऑप्शन बी विलियम एल सिवेर, ऑप्शन सी वेब मिलर, ऑप्शन डी निगली फार्शन। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे। यहीं पर बात कर ले, एक नाम आपके प्रश्न में दिया हुआ है वेब मिलर, ये भी पत्रकार हैं। ये गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उनके साथ थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उनके साथ थे। स्पष्ट है? चलिए इसी आंदोलन में, किस आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन जो कि वर्ष 1942 में हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था? करो या मरो। ये नारा किसका है? महात्मा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो। और ये कैसा आंदोलन था? लीडरलेस मूवमेंट था। कैसा था? लीडरलेस मूवमेंट। स्पष्ट है?
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी वैयक्तिक सत्याग्रह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हैं कब हुआ था? वर्ष 1942 में। वर्ष 1942 में मुंबई के ग्वालिया टैंक में, कहाँ? ग्वालिया टैंक में झंडा फहराने के लिए इन्हें याद किया जाता है। पिछले प्रश्न के माध्यम से हमने क्या जाना? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? लीडरलेस मूवमेंट था, नेतृत्व विहीन आंदोलन था, है ना। जो बड़े नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पश्चात अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया, इन सब ने मिलकर भूमिगत रहकर इस आंदोलन के दौरान भूमिगत रहकर रेडियो प्रसारण करते थे, अपने आंदोलन से जुड़ी हुई बातें करते थे और लोगों को जागृत करते थे। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? किसके दौरान? इसका ध्यान रखना है, उससे जुड़े हुए ही प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1942 में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। कहां पर? उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी फैजाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी बलिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हम कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो कि वर्ष 1942 में हुआ था, 3 स्थानों पर समानांतर सरकार जो है स्थापित हुई थी। कितने? 3, जिसमें से एक बलिया है। बलिया में नेतृत्व कर रहे थे चित्तू पांडे जी। आपने एक समानांतर सरकार के बारे में जान लिया। दूसरी सरकार कहाँ स्थापित हुई थी समानांतर? तामलुक में, जो कि बंगाल में है। यहाँ संभाली हुई थी सत्ता जातीय सरकार ने। बात करें तीसरी समानांतर सरकार कहाँ पर थी? वो है सतारा। सतारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और यहाँ सतारा में सबसे लंबे समय तक शासन किया है। जो 3 समानांतर सरकारें स्थापित हुई थी उनमें से सतारा ने सबसे अधिक या सबसे लंबे समय तक शासन किया है। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कोड शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑप्शन ए जेल में गांधी का आमरण अनशन, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, ऑप्शन सी गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या है? ऑपरेशन रूबिकॉन जो शब्द है वो भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेल में गांधी का आमरण अनशन, जिससे गांधी जी की जो तबीयत थी, जो स्वास्थ्य था, वो लगातार खराब होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिशर्स ने एक दूसरे को सूचना देने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था, जिसे ऑपरेशन रूबिकॉन कहा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? ऑप्शन ए CR दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन
डी, तेज बहादुर सप्रू ने इनकी वकालत की थी। आजाद हिंद फौज के अधिकारी, किनका मुकदमा चल रहा था? आजाद हिंद फौज के अधिकारी। तो हम इनके नाम जान लेते हैं। ये कौन से अधिकारी थे? प्रेम सहगल, क्या नाम था उनका? प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह, शाहनवाज और राशिद अली। इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था लाल किले में, जिसमें वकालत की थी तेज बहादुर सप्रू ने। तेज बहादुर सप्रू अकेले नहीं थे वकालत करने में, एक वकीलों का समूह था जिसका नेतृत्व कर रहे थे भोला भाई देसाई जी। भोला भाई देसाई जी के साथ शामिल थे सप्रू और कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की वकालत की थी। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम नहीं है यहाँ पर, अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर 1943 को, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1943 को। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कहाँ पर? सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। सिंगापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन ए मेजर जनरल शाहनवाज खान, ऑप्शन बी करनाल नहीं कर्नल है यहाँ पर, सही कर लेंगे, टाइपिंग एरर है। प्रेम कुमार सहगल, ऑप्शन सी कर्नल शौकत अली मलिक, ऑप्शन डी मेजर करतार सिंह। तो आजाद हिंद फौज से कौन जुड़ा हुआ नहीं था? तो ये जो चारों ऑप्शन हैं, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, शौकत अली और करतार सिंह, ये चारों ही आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। ये जुड़े हुए थे। तो इस प्रश्न में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो क्या हो, गलत हो। स्पष्ट है? ये चारों आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है आपसे, पिछले प्रश्न जैसा ही है, देखते हैं। ऑप्शन ए रशीद अली, ऑप्शन बी शाहनवाज, ऑप्शन सी पीके सहगल, ऑप्शन डी बीसी दत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बीसी दत्त। बीसी दत्त जी आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। शाहनवाज, सहगल, रशीद अली, शौकत अली, करतार सिंह, ये सभी क्या हैं? आजाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी BC पाल, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी CR दास। देश बंधु पूरा नाम क्या है? देश बंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। स्पष्ट है? यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न में कहा गया सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था। प्रश्न ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, हो सकता है ना। तो
देख लेते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के साथ साथ जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे, मोहम्मद अली जिन्ना, याद आ गया। वहीं बात करें तिलक जी के राजनीतिक गुरु की, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक का। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तिलक जी के राजनीतिक गुरु थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह थे। महात्मा गांधी जी ने कैबिनेट मिशन के लिए कहा था, यह योजना उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में यदि रखें तो सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। स्पष्ट है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है स्वराज पार्टी ने 1935 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदल सम्मेलन में 1946 में। यहाँ पर डाल नहीं दल होगा, सर्वदल सम्मेलन में, सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी राजाजी फार्मूला, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी वेवेल योजना। ऑप्शन डी वेवेल योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। कैबिनेट मिशन, बात करें कैबिनेट मिशन की तो कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली पहुंचा था। स्पष्ट है? और इस मिशन में, कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब तात्पर्य ये है कि कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। ऑप्शन ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 11 लाख व्यक्ति, ऑप्शन डी 12 लाख व्यक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होगा। अगला प्रश्न क्या है। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन संविधान सभा का अध्यक्ष की जब बात आएगी तो यहाँ पर दो अध्यक्ष थे। कौन? एक अस्थायी, जब पहली बार संविधान सभा बनी तो अस्थायी और स्थायी।
अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, ये अस्थायी थे। और स्थायी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था या अस्थायी अध्यक्ष कौन था? स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था। ऑप्शन ए फजलुल हक, ऑप्शन बी खिज्र हयात खां, ऑप्शन सी लियाकत अली खां, ऑप्शन डी गजनफर अली खां। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? नेहरू जी की जो अंतरिम सरकार 1946 में गठित हुई थी उसमें वित्त मंत्री कौन था? लियाकत अली खां थे, वित्त मंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? ऑप्शन ए 13 अगस्त 1946, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 16 अगस्त 1946 को। अगला, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मीन्स मैचिंग करनी है हमें, है ना, और मैचिंग, जिस ऑप्शन की मैचिंग सही नहीं होगी वही ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए, एक ओर हमें संस्था दी गई है और दूसरी ओर स्थापना वर्ष। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, यहाँ प्रकाशित लिखा है, यहाँ प्रकाशिका होगा, आप सही कर लें। प्रकाशिका सभा कब स्थापित हुई थी? 1836 में। ऑप्शन ए सही है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी या समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1840 में। ऐसा आपके प्रश्न में दिया गया है। हुई कब थी? 1838 में। ये सही है। ऑप्शन सी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी इंडियन लीग, इसकी स्थापना कब हुई है? 1875 में। ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी लैंड होल्डर्स सोसाइटी या समिति की स्थापना 1838 में हुई है। स्पष्ट है? अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, ऑप्शन बी वेवेल योजना, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। क्रिप्स योजना कब आई थी? 1942 में। वेवेल योजना 1945 में। स्पष्ट है? चलिए, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।